नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सागर सलीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, जासूस मकड़ी का रहस्य। जासूस मकड़ी का रहस्य सागर सलीम सीरीज़। लेखक अंसार अख्तर, चित्रकार हुसैन जामिन, रंग संयोजक अरुण भनोट। जूबी नामक एक नवयुवक ट्रेन में दिल्ली से बम्बई जा रहा था। वह अपने फर्स्ट क्लास कूपे में सोया हुआ था कि मथुरा के स्टेशन पर एक अजनबी उसके कूपे में घुस आया और उसने उसे जगाकर एक पैकेट उसकी गोद में डाल दिया। जूबी, यह पैकेट बम्बई में सावरकर को देना है और उससे कहना कि मैं अब और कुछ नहीं बेच सकूंगा क्योंकि मेरी जान खतरे में है। एसपी के 2 आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं। मगर जूबी न तो उस अजनबी को जानता था और न ही सावरकर नाम के किसी व्यक्ति को। वह हैरान था कि यह क्या चक्कर है। तभी उसने ट्रेन की खिड़की से देखा कि पैकेट देने वाले अजनबी की तरफ 2 व्यक्ति दौड़कर जा रहे हैं। जूबी अभी हैरान ही था कि एक सुंदर लड़की उसके कूपे में आ गई। पता यह चला कि जूबी जिस सीट पर बैठा था वह उस लड़की के नाम रिजर्व थी। जूबी गलती से कोच नंबर 5 में आ गया था, जबकि उसकी सीट कोच नंबर 3 में थी। क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आप अपनी सीट संभालिए। इट्स ऑल राइट। लड़की से क्षमा याचना करके जूबी अपने कोच में आ गया। अपने कूपे में आने के बाद जूबी ने सोचा कि वह अजनबी किसी गलत फहमी के कारण उसे वह पैकेट दे गया है। उस पैकेट में स्मगलिंग का सामान भी हो सकता है। यह सोचकर वह डर गया और उसने वह पैकेट ले जाकर टॉयलेट में छुपा दिया। पैकेट छुपाकर वह अपने कूपे में आया तो उसी लड़की को अपनी सीट पर बैठे पाया। क्या यह सीट भी आपकी है? इस बार मैं आपसे सीट छीनने नहीं बल्कि आपसे दोस्ती करने आई हूँ। दोनों में परिचय हुआ तो लड़की ने भी अपना नाम जूबी बताया। तब नवयुवक जूबी ने सोचा कि वह अजनबी पैकेट इस लड़की के लिए लाया होगा और चूंकि वह गलती से लड़की की सीट पर बैठा हुआ था इसलिए उसे ही देकर चला गया था। लड़की ने उससे पैकेट का जिक्र किया तो जूबी ने कहा, वह पैकेट मेरे पास है, वह मुझे एक अजनबी दे गया था, मैंने उसे अपने बैग में रख लिया है। यह सुनते ही लड़की ने कराटे के एक वार से जूबी को बेहोश कर दिया। बाद में उसने जूबी के हाथ पांव बांध दिए और उसका बैग लेकर एक स्टेशन पर उतर गई। उधर मथुरा में उस अजनबी को गुंडों ने पकड़ लिया था जो जूबी को पैकेट देकर गया था। अजनबी का नाम रमेश था। दोनों गुंडों ने उसे टॉर्चर करके पूछ लिया कि वह किसे पैकेट देकर आया है। रमेश ने बता दिया कि वह ट्रेन में जूबी नामक एक नवयुवक को पैकेट दे आया है। तब दोनों गुंडों ने रमेश की हत्या कर दी और कार द्वारा ट्रेन का पीछा करने के बाद ईटा रस्सी पर ट्रेन को पकड़ लिया और उसमें सवार हो गए। अब उन्हें जूबी की तलाश थी। कोच नंबर 5 में चलो। महान जासूस सागर कुमार भी उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। वह जूबी के बराबर वाले कूपे में था। जूबी के कूपे से कुछ विचित्र आवाजें आई तो सागर देखने गया और जूबी को बंधा हुआ पाया। उसने जूबी के बंधन खोले। किसने बांधा तुम्हें? एक लड़की ने। फिर जूबी ने सागर को विस्तार से सारी घटनाएं बता दी और बाथरूम में छुपा हुआ वह पैकेट भी लाकर उसे दे दिया। सागर जूबी को अपने कूपे में ले आया और वह पैकेट खोलकर देखा। पैकेट में से एक मरी हुई काली मकड़ी निकली। यह क्या भला है मिस्टर सागर? यह बहुत जहरीली मकड़ी है, लेकिन ऐसा लगता है किसी ने इसका पेट चीरकर इसमें कुछ छुपा दिया है। सागर ने सावधानी पूर्वक मकड़ी का पेट खोलकर देखा तो उसमें से एक माइक्रोफिल्म कैप्सूल निकला। यह तो माइक्रोफिल्म है। जूबी, तुम अनजाने में विदेशी जासूसों से टकरा गए हो। इस फिल्म को प्राप्त करने के लिए वह तुम्हारा पीछा जरूर करेंगे। उधर चारक और गोगा नाम के वह दोनों गुंडे ट्रेन में जूबी के बारे में पूछताछ करते हुए उसके कूपे में पहुंच गए, लेकिन जूबी तो अब सागर के कूपे में था। वह दोनों जूबी की प्रतीक्षा में उसी कूपे में यात्रा करने लगे। अगर वह इसी ट्रेन में है तो बम्बई स्टेशन पर हम उसे पकड़ लेंगे। तब तक इसी कूपे में यात्रा करते हैं। उन गुंडों की बातचीत सागर अपने कूपे से एक स्टेथोस्कोप जैसे यंत्र से सुन रहा था। सुबह को सागर उन गुंडों की सूरत देखने के लिए उनके कूपे में गया और बातों बातों में उनसे कह आया कि वह अपने बूढ़े चाचा के साथ यात्रा कर रहा है। मगर गुंडों को कुछ संदेह हो गया और एक गुंडे ने उसे चेक करने के लिए सागर के कूपे में जाने का फैसला कर लिया। सागर ने उनकी बात अपने यंत्र द्वारा सुन ली थी। जारक नाम के गुंडे ने जाकर सागर के कूपे का दरवाजा खटखटाया। यहाँ तक की कहानी
आप जासूस मकड़ी में देख चुके हैं। अब आगे। खटखट की आवाज़ सुनकर, जल्दी करो जूबी, सिर से पांव तक चादर ओढ़कर लेट जाओ। जूबी जल्दी से बर्थ पर लेट गया। हिलना मत, ऐसा लगना चाहिए कि तुम गहरी नींद सो रहे हो। ओके। जूबी अब चादर ओढ़े लेटा था, अतः सागर ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे आप, क्षमा कीजिए, आपके पास माचिस होगी? सागर जानबूझकर दरवाजे के सामने से थोड़ा हट गया ताकि जारक सीट पर लेटे हुए जूबी को देख ले। माचिस? मैं तो सिगरेट नहीं पीता। ओह, अरे हाँ, मेरे चाचा सिगरेट पीते हैं। मैं इनको जगाकर पूछता हूँ कि इनकी माचिस कहाँ है। जारक को औपचारिकतावश कहना पड़ा। अरे नहीं, उन्हें मत जगाइए। ठीक है। सत्यानाश, मुझे इस समय औपचारिकता दिखाने की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, कष्ट के लिए क्षमा कीजिए, मैं कहीं और जाकर माचिस तलाश करता हूँ। ओके। जारक के जाते ही सागर ने दरवाज़ा बंद किया और अपना स्टेथोस्कोप निकाला। अब तुम उठ सकते हो डियर। जारक अपने कूपे में वापस आया तो गोगा ने पूछा, क्या हुआ? मैं उसे देख नहीं सका, मगर लगता है वह आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। क्या बूढ़ा वहाँ नहीं था? वह चादर लपेटे सो रहा था। उसका भतीजा उसे जगाना चाहता था, मगर मैंने ही मना कर दिया। तुमने गलती की जारक, उस बुढ़े को चेक करना जरूरी था। खैर, बम्बई पहुंचकर जब वह गाड़ी से उतरेंगे तब उन्हें देखना होगा। मैं एक बात और सोच रहा हूँ गोगा। क्या? हमने उस नवयुवक को देखा नहीं है, केवल उसका हुलिया जानते हैं, इसलिए हमसे उसे पहचानने में भूल हो सकती है। लेकिन कोच नंबर 5 में 7 नंबर सीट पर जो यात्री है, उसने उस नवयुवक को देखा है। वह उसे तुरंत पहचान सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यह है कि अगर बम्बई स्टेशन पर हम उस यात्री को साथ रखें तो उस नवयुवक को पहचानने में आसानी हो जाएगी। इतनी बातचीत सुनकर सागर ने स्टेथोस्कोप उतारा। हम पर से उनका संदेह अभी दूर नहीं हुआ है। जूबी, तुम तैयार हो जाओ। किस काम के लिए? तुम्हें अपना चाचा बनाना है। गाड़ी 11:30 बजे मुंबई पहुंच जाएगी। तुम्हारे मेकअप में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तुम बूढ़े आदमी का अभिनय कर लोगे ना? कर लूँगा, मैं कॉलेज के नाटकों में भाग लेता रहा हूँ। अगले 1 घंटे तक सागर जूबी का मेकअप करता रहा। 1 घंटे बाद जूबी ने आईना देखा तो हैरान रह गया। माय गॉड मिस्टर सागर, क्या यह सचमुच मैं हूँ? यह तुम नहीं हो, बल्कि मेरे बूढ़े चाचा हैं डियर। आपने कमाल कर दिया सागर जी, आप सचमुच जादूगर हैं। इस मेकअप में तो मेरी माँ भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। अच्छा, अब तुम मुझे बूढ़ों की तरह चलकर और बोलकर दिखाओ। अभी दिखाता हूँ। कहो बेटा, कैसी रही मेरी चाल और आवाज़? एक्सीलेंट अंकल, तुम अच्छा अभिनय कर सकते हो। ठीक 11:30 बजे ट्रेन बम्बई सेंट्रल स्टेशन में प्रविष्ट हुई। जारक और गोगा ट्रेन से उतरे तो उनके साथ कोच नंबर 5 वाला यात्री भी था। हम बाहर जाने वाले दरवाजे के निकट चलकर खड़े होते हैं। तुम उसे देखते ही पहचान लोगे ना? जी हाँ, उसे देखते ही मैं आपको इशारा कर दूंगा। गुड। सागर और जूबी अभी ट्रेन में ही थे। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारे पते का कार्ड मेरे पास है। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं टैक्सी लूँगा और दोनों का सामान टैक्सी में रखकर तुम्हारी कोठी का पता बता दूंगा, मगर स्टेशन की सीमा से बाहर निकलते ही मैं टैक्सी से उतर जाऊंगा। क्यों? सवाल मत पूछो, यह मामला बहुत गंभीर हो चुका है। मैं सबसे पहले पुलिस हेडक्वार्टर जाऊंगा। तुम मेरा सामान भी अपने साथ ले जाना और अपनी कोठी से बाहर न निकलना। शाम तक मैं किसी समय तुम्हारी कोठी पर आऊँगा और सुबह तक तुम्हारा मेहमान बनकर रहूँगा। ओके मिस्टर सागर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करता रहूँगा। गुड ओल्ड बॉय। चलो अब उतरते हैं। जूबी बूढ़ों की तरह सागर का सहारा लिए हुए प्लेटफॉर्म पर उतरा। ए कुली। कुली के आगे चलते हुए वह दोनों बाहर जाने वाले गेट पर आए और उन गुंडों के सामने से गुजरते चले गए। बाहर आने पर उन्होंने टैक्सी में सामान रखवाया। उन्होंने तुम्हें नहीं पहचाना, अब कोई खतरा नहीं है। थैंक गॉड। टैक्सी सड़क पर आ गई। कुछ दूर आने के बाद, भैया जरा रुकना, मुझे यहीं उतरना है। ओके अंकल, आप घर चलिए, मैं जरा अपने दफ्तर होकर आता हूँ। जल्दी आना बेटा। जूबी की टैक्सी आगे बढ़ते ही सागर एक दूसरी टैक्सी में बैठ गया। वापस स्टेशन पहुँचकर स्टेशन से बाहर आने वाले गेट के पास रोक लो।
अभी थोड़ी देर में अंदर से 2 आदमी आएंगे, हमें उनका पीछा करना है। मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंस जाऊंगा बाबूजी? कुछ नहीं होगा, तुम इस समय पुलिस के लिए काम कर रहे हो। फिर ठीक है बाबूजी। ड्राइवर ने टैक्सी स्टेशन के गेट से कुछ दूरी पर खड़ी कर ली। लगभग 20 मिनट बाद जारक और गोगा उसे एक टैक्सी में बैठे स्टेशन के गेट से बाहर आते नजर आए। वह टैक्सी आ रही है ना, उसका पीछा करो। अच्छा बाबूजी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।